नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में मैं 3 टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाला हूं। नंबर 1 मंथली टाइम फ्रेम, देन वीकली टाइम फ्रेम, देन डेली टाइम फ्रेम, और बेस रहेगा साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन। तो आज आपको जो चार्ट रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत लोगों को डाउट होता है कि चार्ट रीडिंग कैसे सीखे। मैं आज आपको वो बहुत ही क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगे, जितना हायर टाइम फ्रेम आप लोगे, चार्ट को उतने ही अच्छे से आप समझ पाओगे भाई। तो अब जो, क्योंकि मंथ जो है, मार्च जो मंथ है वो एंड हो रहा है भाई, इस वजह से इस वीकली एनालिसिस वीडियो में मैं मंथली टाइम फ्रेम को भी ऐड कर रहा हूं भाई। तो पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, फिर वीकली पे चलेंगे, फिर डेली पे चलेंगे। आज की जो वीडियो है ये भाई ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों इसको यूज कर सकते हैं। देखो, ट्रेडर के लिए तो चार्ट रीडिंग जो है वो सब कुछ ही है भाई। इन्वेस्टर के लिए इसलिए क्योंकि इसमें मैं मंथली टाइम फ्रेम भी ऐड कर रहा हूं भाई, और मंथली टाइम फ्रेम के बेस पे काफी अच्छी इन्वेस्टिंग की जाती है भाई। सो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। आपका जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का जो रजिस्टर मैंने एक लगवाया हुआ है भाई, जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं उनको बता देता हूं कि मैंने वही बोला हुआ है कि एक सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से एक रजिस्टर रखो, और मेरी हर वीडियो में पेन और रजिस्टर को रखो भाई सामने, पेन हाथ में रखो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको नोट करो, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं कवर करता हूं भाई। कोई बुकिश पॉइंट नहीं है, कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो खुद कर 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 करके सीखे हुए हैं भाई। तो इससे आपको 2-3 मंथ्स में आपके पास एक जबरदस्त आपकी पूरी एक स्टडी तैयार हो जाएगी कि चार्ट को कैसे रीड करना है, हायर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, ट्रेडिंग के लिए क्या देखना है, इन्वेस्टिंग के लिए क्या देखना है। सो बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगी। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन, दो ही चीजों को हम लेके चलेंगे और कोई भी चीज इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले रहेगा अपना निफ्टी का चार्ट और मंथली टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है भाई। मार्केट में क्या हुआ था भाई, देखो मार्केट एक वन साइडेड रैली आई थी। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं भाई मैं, एक वन साइडेड रैली आई थी। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ मार्केट में, कितने दिन के बाद, देखो यहां मार्केट जून 2022 के आसपास ही गिरी थी मार्केट एक बार, फिर यहां मार्केट दिसंबर 2022 1 2 3 4 मंथ गिरी थी, 4th मंथ में मार्केट ने रिकवरी दिखा दी थी भाई, ठीक है। उसके बाद से मार्केट एज सच कोई गिरी ही नहीं है, और मार्केट बिल्कुल वन साइडेड, मतलब करीब करीब 1.5 साल तक मार्केट वन साइडेड अपसाइड गई है भाई। तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। जब भी आप किसी स्टॉक के चार्ट को, इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूं भाई, आप किसी स्टॉक के चार्ट को देख रहे हो, आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो, या किसी को चाहे चलो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग भी करनी हो, तो आप हमेशा कोई भी टाइम फ्रेम हो, मैं बात कर रहा हूं भाई, आप ऐसे चार्ट को देखो, क्या ये वन साइडेड रैली आई हुई है। अब आप इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हायर टाइम फ्रेम में जाओ, एटलीस्ट वीकली में जाओ या मंथली में तो जाओ, मतलब वीकली में तो जाओ ही जाओ, मंथली भी देखना चाहिए। उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या वन साइडेड रैली तो नहीं आ चुकी है। अगर ये इस टाइप से वन साइडेड रैली आपको दिखाई दे तो समझ लो कि इसमें करेक्शन आएगा ही आएगा। रीजन कोई भी हो, कोई फंडामेंटल रीजन हो सकता है, कोई न्यूज बेस्ड हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई ट्रंप की न्यूज आ सकती है, कोई अपनी इंडियन गवर्नमेंट की न्यूज आ सकती है, कोई छोटे मोटे कोई चाइना की न्यूज आ सकती है, कुछ भी आए, बहाना बनेगा कुछ ना कुछ। आपको करना यह है, हमेशा ये ध्यान रखो मेरी बात, कि कोई भी चार्ट हो, कितना भी अच्छा हो भाई, दुनिया बोल रही हो कि भाई इससे तो बढ़िया स्टॉक ही नहीं है, आंख बंद करके पैसे लगाओ, नहीं। चार्ट देखो, अगर चार्ट में यू वन साइडेड रैली है अपसाइड में, तो उसमें पैसा मत लगाओ, वेट करो। वेट आपका 6 महीने भी जा सकता है, वेट आपका 3 महीने भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, लेकिन आपको लोअर प्राइस पे चीज मिलेगी, डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज मिलेगी। तो हमेशा ये चार्ट को देखो कि क्या वन साइडेड घोड़ा, जो अपना कॉन्सेप्ट है भाई, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि घोड़ा कितना भाग चुका। तो घोड़ा अगर भाग चुका है काफी, तो वहां पैसा नहीं लगाना है। यही ट्रेडिंग में है भाई। ट्रेडिंग में जो इंट्राडे करते हैं वो 5-15 मिनट देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा घोड़ा भाग तो नहीं चुका है, भाग चुका तो वहां ऊपर ट्रेडिंग में हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे, वेट करेंगे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करे, नीचे आए तब फिर एंटर करें। यही कॉन्सेप्ट हर जगह चलता है भाई, इन्वेस्टिंग में भी और ट्रेडिंग में भी। तो देखो मंथली में वन साइडेड रैली आ चुकी थी भाई, करीब करीब 1.5 साल तक, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। बहाना मिल गया, अब कुछ भी बहाना हो। 1 2 3 4 5 मंथ लगातार मार्केट गिरी है भाई, 5 मंथ लगातार मार्केट बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पीछे का एग्जांपल भी दूं तो आप देखो, यहां 3 मंथ था, 4th मंथ में रिकवरी थी। यहां देखो कंटिन्यूअस, मतलब 5 मंथ यहां
कहीं भी प्रॉफिट मतलब है नहीं, यहाँ पे मार्केट फॉल नहीं हुआ। यहां कोविड के टाइम भी 1 2 3 ही मंथ मार्केट गिरी थी। पीछे जाके देखोगे बहुत पीछे आपको कहीं मिलेगा, यहां भी कहीं नहीं है। 2015 में भी देखो बीच में ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, बहुत पीछे 90s में जाके एक बार है, ये ऐसी सिचुएशन आई थी। तो अच्छा खासा फॉल मार्केट में हो चुका है। अब मार्केट में हायर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो देखो ये जो था ना, ये एरिया पूरा स्पोर्ट एरिया था। क्यों था? क्योंकि देखो कितने मंथ मार्केट, 1 2 3 4 5 5 मंथ मार्केट यहीं पे रुक के गई थी। उसके बाद 6 मंथ भी ये जून में मार्केट ने यहीं पे स्पॉट ली थी। मार्केट गिरी थी इलेक्शन वाले दिन, यहीं से स्पॉट ली थी। और अब एग्जैक्टली यहीं पे आके मार्केट, अब देखो जो हाइयर टाइम फ्रेम यूज करते होंगे, वह मार्केट यहां थी। जिनको हाइयर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जो मंथली में जो देख रहे होंगे, उनको पैसा लगाना था, वो क्या सोच रहे होंगे भाई? उन्होंने क्या देखा होगा कि भाई मार्केट में जो बेस है वो यहां है, यहां मार्केट 5 6 महीने टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने, तो रियल बेस यहां है। डेली टाइम फ्रेम में तो स्पॉट यहां ऊपर यहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी, हर वीक में एक स्पॉट बन जाती है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो कभी भी आपको बड़ा पैसा लगाना है तो हाइयर टाइम फ्रेम देखो। मंथली में कहां बेस है मार्केट, यहां से अगर देखो, जब मंथली में ये एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी, इसके नीचे रेड कैंडल बन चुकी थी, तो इसके बाद मार्केट रुक, ऐसी मंथली की कैंडल का हाई ले जाना बस की बात नहीं होगा। बहुत जोर लगेगा मंथली की कैंडल को हाई को निकालना। और मंथली में एक ऐसी रेड कैंडल टॉप पे बन चुकी है, एनगल्फिंग आ चुकी है, न्यूट्रल कैंडल के नीचे इसका लो जा चुका है। तो इसके बाद आप ये समझो मार्केट धीरे धीरे करके गिरेगी। आपको डेली टाइम फ्रेम में तो कभी अप दिखा देगी, कभी डाउन दिखा देगी। तो ये था। अब इस बेस के पास आके पैसा लगाओ, यहां पैसा लगाना बनता है भाई, यहां इस स्पॉट पे आके पैसा लगाना बनता है आपका। इसलिए हाइयर टाइम फ्रेम आपको बिल्कुल जो ट्रू पिक्चर है ना वो ये दिखाता है भाई। अब हुआ क्या है, मंथली में एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बन गई स्पोर्ट के पास। अब इसका मतलब ये नहीं होता स्पोर्ट बिल्कुल इसी को टच करे, और इसको भी कर सकती थी, थोड़ा इससे नीचे भी निकल सकती है, थोड़ा इसके ऊपर भी रह सकती है, मार्केट बिल्कुल रह सकती है। अब यहां एक ग्रीन और एक रेड और एक ग्रीन, ये दो ट्वीजर्स टाइप कैंडल बन गई भाई। मार्केट, मैं बात कर रहा हूं आपकी मंथली टाइम फ्रेम में, मार्केट की मूव क्या थी? अपसाइड थी। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर मार्केट जहां इसका स्पोर्ट था, स्पोर्ट के पास आके इसने ट्वीजर टाइप कैंडल बनाई। मैं आपको क्या बोलता हूं बार बार कि विद द ट्रेंड चलो, विद द ट्रेंड। मतलब अब अगर जिस किसी को मंथली के बेस पे पैसा लगाना है या मंथली के बेस पे ट्रेडिंग करनी है, वो क्या करेगा? मैंने क्या बताया, मार्केट बुलिश है हाइयर टाइम फ्रेम में, मंथली में मार्केट बुलिश है, और बुलिश मार्केट में आप क्या ढूंढो? स्पॉट, कि मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करवा के किस स्पॉट पे वापस आएगी, जहां बाइंग आएगी, वापस से बायर्स ऐड होंगे। तो यहां पैसा लगाने का टाइम था। अब यहां आके मैं स्पॉट के पास आके, अगर मेरा टाइम फ्रेम जो है वो मंथली है, तो मैं यहां आके कभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा, कभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा। मैं यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूं, इंट्राडे के हिसाब से बताता हूं ना, कि जब बुलिश मार्केट है तो स्पोर्ट ढूंढो, और जब बेरिश मार्केट है तो रेजिस्टेंस ढूंढो। तो यहां स्पोर्ट ढूंढनी है भाई, कि मार्केट में ये मूव आया था मार्केट में, अब मार्केट नीचे आई तो यहां मार्केट स्पोर्ट लेगी, और यहां स्पोर्ट लेगी मार्केट फिर ऐसे जाएगी। ये है मार्केट का मूव। तो अपने को स्पोर्ट ढूंढनी है, स्पोर्ट यहां थी भाई। अब जिनका हाइयर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग भी की, उन्होंने यहां पे हो सकता है निफ्टी फ्यूचर्स बाई की हो, जैसा कि अपने एफआईआईज ने पीछे 5 6 दिन लगातार निफ्टी में बाई की है, निफ्टी फ्यूचर्स बाई की है। तो यहां पे आके उन्होंने हो सकता है निफ्टी फ्यूचर्स बाई की हो, कोई बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहां पे आके निफ्टी में पैसा लगाया हो भाई। लेकिन हम छोटे प्लेयर क्या है, हमें समझ नहीं आता, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो, कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। एक दिन हमें बुलिश लगती है, एक दिन बेरिश लगती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है मार्केट का। तो अब मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या करना है? दो सिचुएशन हो सकती है यहां से, कि मार्केट ने स्पोर्ट के ऊपर ट्वीजर बना दी, बुलिश प्राइस एक्शन है ये। अब मार्केट हो सकता है थोड़ा सा लेस एग्रेसिव हो, तो एक एंट्री देने नीचे आए भाई, एक एंट्री देने नीचे आए, और जो बायर्स बच गए, जो अभी बायर्स बच गए हैं, जिन्होंने मार्केट में अभी एंट्री नहीं की है, कंफर्मेशन के साथ एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, वो अब मार्केट नीचे आएगी। नीचे क्यों आएगी उसका रीजन भी मैं आपको बार बार बताता हूं भाई, क्यों आएगी? क्योंकि अब प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। जिनका व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगी। कुछ थोड़े सेलर्स भी ऐड हो जाएंगे भाई होप में, और मार्केट नीचे आएगी, बायर्स इसको फिर से उठा लेंगे नीचे से। तो जिनका व्यू हाइयर टाइम फ्रेम है, 2 4 5 6 महीने के लिए मार्केट में लेके बैठते हैं, उनको जब मार्केट नीचे आए तो बाइंग करनी चाहिए, ना कि जब ऊपर से नीचे आ रही है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। कब तक?
जब तक मार्केट ने जो ये दोनों कैंडल का लो है 22,000 के करीब ये ब्रेक नहीं किया है, अगर एक मंथ इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया तो बड़ा फॉल आएगा फिर मार्केट में। फिर इसका मतलब ये जो बेस है मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, फिर एक बड़े फॉल के लिए मार्केट हो सकता है, पहले ये 19,000 के आसपास और फर्दर फिर ये 17,000 के आसपास मार्केट आ सकती है, बट इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं भाई, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हो जाता है ये। एज सच कोई इश्यू नहीं है इकोनॉमी में। सो मेरे को एक बॉटम बनता हुआ यहां दिखाई देता है भाई। हाँ, ये बात आ गई अब मंथली टाइम फ्रेम। अब बात ये आ गई मार्केट नीचे एंट्री देने ना आए, मार्केट बहुत एग्रेसिव हो सकता है मार्केट यहीं से वापस चली जाए भाई, बिल्कुल जा सकती है कि बायर्स बहुत एग्रेसिव हो, बड़े प्लेयर्स जो है वो इतने एग्रेसिव हो कि उनको इतना डिस्काउंटेड माल मिला हुआ है भाई, वो पैसा अपना निकाले ही ना, प्रॉफिट बुकिंग ही ना हो, वो पैसा और पैसा डालने बल्कि। तो जैसे ही ये दोनों जो कैंडल्स का हाई है 23,850, 23,850, अगर ये निकलता है तो मार्केट फिर से बुलिश साइड ही जाएगी, एग्रेसिवली मार्केट अप साइड भाग जाएगी भाई। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम वालों के लिए जिनका व्यू बड़ा है, कुछ मंथ्स लेके बैठने का है, उनको जब मार्केट अगर नीचे आती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और अगर मार्केट 23,850 के ऊपर निकलती है तो यहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है भाई वीकली टाइम फ्रेम की। चलो देखो भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे आप चीजें समझना। ये एक बेस था, मार्केट ने यहीं पे आके बार बार मार्केट ने देखो क्या किया, हाई नीचे आई, लोअर हाई नीचे आई, लोअर हाई नीचे आई, लोअर हाई नीचे आई। अब की बार एक लोअर हाई ना बन के इक्वल हाई तो बन चुका है भाई। इसके कंपैरिजन में नीचे लोअर हाई नहीं बना, मार्केट ने इसके कंपैरिजन में क्या किया, ये देखो, इसके कंपैरिजन में एक इक्वल हाई तो लगा दिया। मतलब यहां सेलर्स बैठे हुए थे, पाकिस्तानी आर्मी यहां बैठी हुई थी, दुश्मन यहां था, हम नीचे थे। हमने क्या किया, 3 दिन मतलब नीचे बेस बनाया, अपना अपना बेस बनाया, फिर हम थोड़ा ऊपर आए, हम ऊपर आ चुके हैं 3 दिन बेस बना के, मतलब बायर्स ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, इंडियन आर्मी यहाँ ऐड हो चुकी है, हम ऊपर आए हैं, दुश्मन के कैंप के पास तो हम आ चुके, अब की बार हम उनसे नीचे नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हम नीचे नीचे से वापस भाग गए, नहीं, अब की बार हम दुश्मन के कैंप के सामने आ चुके हैं। अब वो डरेंगे या हम डरेंगे, एक चीज होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये कैंडल, अब मैं इसको हटा देता हूं। इंपॉर्टेंट है ये कैंडल भाई, ये एक न्यूट्रल टाइप कैंडल बन गई। मतलब क्या हुआ कि जो यहां से बायर्स लेके चले थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, ठीक है, बट कंप्लीटली आउट नहीं हुए बायर्स, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ बायर्स बैठे हुए भी हैं, कुछ सेलर्स की एंट्री हुई है, बट एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं हुई है। इस न्यूट्रल कैंडल का मतलब ये है। अब अगर इस कैंडल का हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, इसका मतलब बायर्स जीत गए। अगर इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग होगी तो मतलब सेलर्स जीत गए, मतलब बायर्स एक बार के लिए पीछे हो गए। अब तब मार्केट नीचे एंट्री देने आएगी भाई, तब इंपॉर्टेंट होगा ये लो डिफेंड करना। मार्केट नीचे एंट्री देने आएगी, यहां कोई बाइंग की पोजीशन वापस से बाइंग का सेटअप मिलेगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे फिर से। बट शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट टर्म में सेलिंग करेंगे, बट माइंड में ये रखेंगे नीचे से बाइंग आ सकती है। ऐसा नहीं करेंगे यहां से पोजीशन ट्रेड लेके बैठ जाए, मार्केट यहां तक आया, प्रॉफिट बुक ना करें और मार्केट वापस चली जाए, ये नहीं करेंगे। पोजिशनल ट्रेड सेलिंग साइड का भी नहीं लेके बैठ सकते जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये दो सिचुएशन बनेगी, जब तक इसका हाई के पास होल्ड होकर अपसाइड ब्रेक होगा या लो के पास होल्ड होकर डाउन साइड ब्रेक होगा, तभी डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। अंदर अंदर में क्या करना है वो डेली टाइम फ्रेम पे अभी डिस्कस करेंगे हम। अगर मार्केट यहां नीचे आती है तो भाई अपना पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला टारगेट जो ये जो 3 वीक की कंसोलिडेशन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहां होना चाहिए, यहां तक 22,700-800, यहां तक मार्केट एक बार आ सकती है फिर, और यहां पे मार्केट बेस बना के यूं अपसाइड गई, यूं जाके वापस जा सकती है मार्केट। तो ये यहां तक का अपना टारगेट होना चाहिए फिर। और अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है 23,850, तो मार्केट के पास 24,200 एंड देन ये 24,800, 24,800, ये वाला जो बेस है ये मार्केट का टारगेट अपसाइड का होना चाहिए। और अगर ये हाई जो है, लास्ट जो लोअर हाई है, ये क्रॉस होता है तो इसका मतलब मार्केट जो है वो रिवर्स हो चुकी है फिर, कि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है भाई। ये स्ट्रक्चर का ब्रेक होना बहुत जरूरी है।
अब बात आती है जी डेली टाइम फ्रेम की। असली जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या भाई, ये प्रीवियस जो बेस था वो ये था, ठीक है, ये हाई था, यहां थी जी अपनी पाकिस्तानी आर्मी, हम यहां से चले। हमने क्या किया, आप देखोगे ये लो लगाया, ऊपर गई, ये हाइयर लो लगाया। अगर ये हाइयर लो बना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बुलिश साइन होता है कि एक हाइयर लो बनाए मार्केट, ये बुलिश साइन होता है, रिवर्सल का साइन होता है ये। मार्केट इसके बाद अपसाइड गई है। अब यहां पे दो सिचुएशन हो सकती है भाई, मैं आपको चीज बताता हूं, समझाता हूं। देखो यहां पे दो सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट अपसाइड गई, 2 दिन नीचे आई, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी है भाई। अब अगर मार्केट यहां से हो सकता है एक इस टाइप का स्ट्रक्चर भी बनाए, मैं आपको दोनों सिचुएशन समझाता हूं। देखो ट्रेडर के लिए दोनों चीजें ध्यान रखनी जरूरी है भाई। मार्केट यूं आई, यूं आई, यूं आई, यूं गई, यूं आई और भाई यूं गई, और मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड निकल जाए, मतलब ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है वो बन गया भाई। ये एक शोल्डर बना, ये एक नीचे हेड बना, ये एक शोल्डर बनेगा, छोटा या बड़ा हो वो मैटर नहीं करता, और मार्केट अपसाइड निकल जाए भाई। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर बॉटम में बनता है तो ध्यान से सुनो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर बॉटम में बनता है तो वो बुलिश होता है, उसका बुलिश साइन होता है वो। अगर हेड एंड शोल्डर टॉप पे बनता है, ये कहां बन रहा है इंपॉर्टेंट होता है, टॉप पे बनता है तो वो बेरिश साइन होता है भाई। तो ये पैटर्न एक बन सकता है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक ना करे और यहीं से अपसाइड ब्रेक कर दे। या सेकंड चीज ये हो सकती है कि भाई, अब मैं इसको हटा देता हूं, सेकंड थिंग ये हो सकती है कि भाई मार्केट यूं अपसाइड गई, ठीक है, एक बार एक ग्रीन कैंडल रुकी, रेड कैंडल बनी और मार्केट थोड़ा नीचे आए। ये हो सकता है कि मार्केट ये हाई लगाया नीचे आई, लोअर हाई लगाया मार्केट नीचे आए, और जो ये वीकली के अकॉर्डिंग जो यहां से मार्केट ब्रेक करके चली थी, ये वाली जो ये पूरे रेंज का ब्रेक हुआ था वीकली में, जो मैंने 3 वीक की समझाई थी आपको, ब्रेक किया था, मार्केट यहां आके एक्सपोर्ट ले और यहां होल्ड करके वापस मार्केट अपसाइड जाए, ये हो सकता है। ट्रेड कैसे करना है इंपॉर्टेंट वो है। देखो ट्रेड कैसे होगा, मैं आपको चीज समझाता हूं। ट्रेड ये होगा भाई, अगर मार्केट अपसाइड का जो इसका डाउन साइड का समझो पहले, 23,400 डाउन साइड का इसका जो है स्पोर्ट है अभी के लिए। अगर मार्केट नीचे आती है 23,400 के पास होल्ड होकर ब्रेक करती है, तो समझो आप एक बार बेरिस आपको 500-400 पॉइंट के लिए मार्केट फास्ट मूव दे देगी, बिल्कुल फास्ट मूव दे देगी, फिर आपको बेरिस साइड जाना है, सिंपल सी बात है। फिर आप ये समझ जाओ ये हाई और ये लोअर हाई लग चुका है, जो मैं आपको 5 मिनट में देखने को बोलता हूं वो डेली टाइम फ्रेम में देख चुके हो, उसका एक बड़ा टारगेट आएगा, फिर पक्का आएगा, ठीक है। बट अगर मार्केट ये जो रेड कैंडल है इसका हाई ब्रेक करती है, अपसाइड है इनकी 23,000, ये एक ग्रीन और एक रेड, 23,650, 23,650, अगर एक दिन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो इसका मतलब मार्केट फिर नीचे आने के मूड में नहीं है और मार्केट अपसाइड निकल सकती है। तब अपने को ट्रेड कैसे लेना है, 23,650 के पास मार्केट होल्ड करे, बात सुनो मेरी, होल्ड करे, और मैं कंफर्म करूंगा कि भाई होल्ड करके 15 मिनट में मतलब मेरे को ब्रेकआउट मिले, तभी मैं अपसाइड का टारगेट लेना पसंद करूंगा भाई। 15 मिनट में 23,600 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो तो यहां 23,850 तक, 850 तक का एक छोटा सा ट्रेड ले सकता हूं मैं, क्योंकि मार्केट अभी रेंज बाउंड है। असली जो बाइंग की एक्टिविटी होगी डायरेक्शन वो इसके ऊपर मिलेगा, तो छोटा ट्रेड यहां इसके बीच में लिया जा सकता है, छोटा ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, सिंपल, ठीक है। और अगर कोई चाहे कि भाई क्लियर ही ट्रेड लेना है वो इसको अवॉइड भी कर सकता है। 23,850, 23,850, यहां अगर मार्केट होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट देगी तो डायरेक्शनल मूव लेके बैठ सकते हैं, तो या तो इसके ऊपर या इसके नीचे, ये हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है। अब बात आ गई जी इसके अंदर अंदर, तो 23,650 इसका हाई है, यहां से अगर आपको कोई हाई मिले, नीचे आए लोअर हाई मिले, तो आप इंट्राडे में सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हो, बट उसको यहां नीचे 450 के आसपास एग्जिट करना पड़ेगा। जब तक लो ब्रेक नहीं हुआ है तब तक डायरेक्शनल ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते। ये मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा निफ्टी के लिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है इसमें, बिल्कुल कोई इसमें फालतू सोचने वाली चीज है ही नहीं। देखो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि जो कोई लोअर हाई, ये देखो ये हाई लगा था, लोअर हाई यहां आवरली टाइम फ्रेम में लोअर हाई मिल गया था भाई, ये बहुत मैटर करता है आवरली टाइम फ्रेम का लोअर हाई। देखो पहली बार मिला है, पिछले कई दिन में आप चेक करना, ये हाई था, ये लोअर हाई था, उसी दिन से मार्केट नीचे गिर रही है, लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज मार्केट बना रही है। बट अब ये जो नीचे 400 का लेवल है इसके पास होल्ड होकर ब्रेक होगा तो ही नीचे अच्छा डायरेक्शन ट्रेड मिलेगा,
और अपसाइड में ये जो 23,650 ये जो हाई लगा हुआ है, अगर मार्केट यहां होल्ड होके 15 मिनट में एक ब्रेकआउट देती है तो छोटा मोटा ट्रेड यहां तक के लिए ले सकते हो, बट वो रिस्की रहेगा, ये बात ध्यान रखना, क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना। और अगर मार्केट अपसाइड जाती है यहां से, और वही मैं आपको फिर से बात बता रहा हूं, यहां हाई लगता है, नीचे आके लोअर हाई लगता है, तब आप सेलिंग का ट्रेड लेना, लोअर हाई के बिना सेलिंग का ट्रेड मत लेना। ये बात मेरी आप नोट करके चलो, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं हम। तो ये मेरा सिंपल प्लान रहेगा भाई निफ्टी के लिए। अब आ जाओ जी अपना बैंक निफ्टी, देखो वही बैंक निफ्टी जो निफ्टी मैंने बताया भाई, निफ्टी की मेरी एनालिसिस जरूर सुना करो, चाहे आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, बात सेम वही है भाई। देखो मार्केट गिरी थी, गिरने के बाद मार्केट में एक बढ़िया एंगल्फिंग आई है, ये और स्ट्रॉन्ग लग रहा है भाई। अब अगर मार्केट थोड़ा नीचे आती है तो आप माइंड में ये रखो, जिसको इन्वेस्ट करना हो थोड़ा लंबे टाइम के लिए, या जिसको लंबे टाइम के लिए ट्रेडिंग की पोजीशंस बनानी हो, फ्यूचर्स बाई करना हो, वो ये समझो कि नीचे आ रही है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है भाई। पजल मत हो जाना कि मार्केट तो नीचे गिर रही है तो क्या करूं, बाइंग करूं सेलिंग करूं। आपका अगर टाइम फ्रेम मंथली है तो आप मंथली को ही देखो, आप नीचे देखते रहो, यहां आ रही है आपका रिस्क रिवार्ड, जहां फिट बैठे ये स्टॉप लॉस है, नीचे स्टॉप लॉस लेके यहां जहां रिस्क रिवार्ड बैठे आप बाइंग पोजीशंस बनाओ, सिंपल। और अगर इस लो के नीचे मार्केट जाती है तो फिर तो बड़ा ही फॉल आएगा मार्केट में, ध्यान रखो। ये मंथली टाइम फ्रेम का हो गया भाई। अब मैं अगर लेके चलूं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई भाई, इसको एंड करते हैं चलो जल्दी। देखो ये जो घोड़ा काफी भाग चुका है भाई, बिल्कुल काफी ज्यादा भाग चुका है। अगर इस कैंडल का लो 50,800 50,800 और अब साइड में है भाई करीब 52,080, जिस साइड भी मार्केट होल्ड करके ब्रेक करेगी बड़ा मुंह थोड़ा मार्केट देगी। अब साइड में थोड़ा डर लगेगा क्योंकि काफी घोड़ा भाग चुका है, तो इसके आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना भाई। अगर डाउन साइड में मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट इसके मिड तक आप लेके चलो, 49,000 के लेवल को मार्केट इजीली रिटेस्ट करने आ सकती है। एक बड़ा टारगेट डाउन साइड का मिल सकता है क्योंकि घोड़ा काफी भाग चुका, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है भाई। अब आ जाओ आप डेली टाइम फ्रेम पे, देखो सेम निफ्टी वाला पैटर्न है भाई। मार्केट जो ये लोअर आई था इसको निकाल चुकी है भाई, बहुत पॉजिटिव साइन है ये, ठीक है। अब अपने पास ये जो यहां कंसोलिडेशन हो रहा है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट से पहले अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये मैटर करता है। मैं हमेशा बोलता हूं थोड़ा रेस्ट करके ब्रेक करे, बहुत अच्छी बात होती है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद अगर इस हाई को 50,080 जो ये लेटेस्ट हाई लगा है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगी तो बुलिश मूव फिर से स्टार्ट होगा। और अगर नीचे में 51,000 का लेवल है ये ब्रेक होता है तो ये एक नेगेटिव साइन होगा, अपने को डायरेक्शनल सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। जब तक इसके अंदर अंदर है छोटी क्वांटिटी रखो, छोटे छोटे टारगेट रखो, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट। जैसे ही स्पोर्ट से लिया रेजिस्टेंस आया निकलो, रेजिस्टेंस से लिया नीचे के लिए सेलिंग का, स्पोर्ट आई निकलो। इसके अंदर अंदर डायरेक्शनल मूव इसके नीचे या इसके ऊपर ही मिलेगा भाई, तो ये चीजें ध्यान रखो। चलो वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, बाकी बताना चलो वीडियो कैसी लगी भाई। धन्यवाद।